जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए राम की पत्नी सीता की कहानी लेकर आई हूँ। श्री सीता जी के पवित्र जीवन और अप्रतिम सदृश उदाहरण रामायण में तो क्या, जगत के किसी भी इतिहास में मिलना कठिन है। आरंभ से लेकर अंत तक सीता जी के जीवन की सभी बातें केवल एक प्रश्न छोड़कर पवित्र और आदर्श है। ऐसी कोई बात नहीं जिससे हमारी माँ बहनों को सत शिक्षा न मिले। संसार में आज तक जितनी स्त्रियां हो चुकी हैं, सीता जी को पवित्र पतिव्रत धर्म में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। किसी भी ऊंची से ऊंची स्त्री के चरित्र की सूक्ष्म आलोचना करने से ऐसी एक न एक बात मिल ही सकती है जो अनुकरण के योग्य न हो, परंतु सीता जी ऐसा कोई भी आचरण नहीं मिला। सीता जी का जीवन दोष मुक्त समझा जाता है। माया मृग को पकड़ने के लिए श्री राम के चले जाने और मारीच के मरते समय हाँ सीता हाय लक्ष्मण की पुकार करने पर सीता जी का घबराकर लक्ष्मण के प्रति यह कहना कि मैं समझती हूँ कि तुम मुझे पाने के लिए अपने बड़े भाई मृत देखना चाहता है। मेरे लोभ से ही आपने भाई की रक्षा करने को नहीं जाता। यह बात कहने पर आगे चलकर सीता जी ने अपनी बात कही पर बहुत पछतावा हुआ। साधारण स्त्री चरित्र में सीता जी का यह बर्ताव कोई विशेष दोष पूर्वक नहीं था। मैं आपको बारी बारी से सीता जी के बारे। सीता अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने में कभी नहीं चूकती थी। माता पिता उसे जो कुछ शिक्षा मिलती उसका वह बड़ा अमल करती थी। सीता अपने माता पिता आज्ञा पालन करने में कभी नहीं चूकती थी। माता पिता से उसे जो कुछ शिक्षा मिलती उस पर वह बड़ा अमल करती थी। मिथिला से विदा होते समय चित्रकूट में सीता जी को माता पिता से जो कुछ शिक्षा मिली वह स्त्री मात्र के लिए पालनीय है। सीता जी ने यह समाचार सुनते ही तुरंत अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया। नैहर ससुराल, गहने कपड़े, राज्य परिवार, महल बाग, दास दासी और भोगराग आदि से कुछ मतलब नहीं। छाया की तरह पति के साथ रहना ही पत्नी का एकमात्र कर्तव्य है। इस निश्चय पर आकर सीता ने श्री राम के साथ वनगमन के लिए जैसा कुछ व्यवहार किया वह परम उज्जवल है, अनुकरणीय है। श्री सीता जी ने प्रेम पूर्वक विनय और हठ से वनगमन के लिए पूरी कोशिश की। साम दाम नीति सभी वैध उपायों का उपलंबन किया और अंत में वह अपने प्रयत्न में सफल हुई। उनका ध्येय था कि किसी भी उपाय से वन में पति के साथ रहकर पति की सेवा करना, उसी को यह परम धर्म समझती थी। इसी में उसके पास आनंद की प्राप्ति होती थी। मैंने भी ब्राह्मणों के द्वारा रामायण की अनेकों कथाएं सुनी। कहीं भी ऐसा कहा गया है कि हो तो बतलाइए कि किसी भी राम अवतार में श्री राम सीता को अयोध्या में छोड़कर बन गए। इस बार ही यह नई बात क्यों होती है? मैं आपकी सेविका बनकर साथ चलूंगी। यदि किसी तरह भी आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। पति सेवा की कामना से सीता इस प्रकार स्पष्ट रूप से अवतार विषयक अपनी बड़ाई के शब्द भी कह डाले। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी के अनेक रोने, गिड़गिड़ाने, विविध प्रार्थना करने के प्राण त्याग पूर्वक परलोक में पुनः मिलन होने का निश्चय बतलाने पर भी जब श्री राम उन्हें साथ ले जाने को राजी नहीं हुए तब उनको बहुत बड़ा दुख हुआ और वो प्रेम पूर्वक में आंखों में गरम गरम आंसुओं की धारा बहती हुई नीति के नाते इस प्रकार कुछ कठोर वचन भी कह गई कि हे देव, आप सरीखे आर्य पुरुष, मुझ जैसे अनुरक्त भक्त दीन आदि सुख दुखों के समान समझने वाली सधर्मणी को अकेली छोड़कर जाने का विचार करे, यह आपको शोभा नहीं देता। मेरे पिता ने आपके पराक्रमी और मेरी रक्षा करने में समर्थ समझकर ही अपना दामाद बनाया था। इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि श्री राम लड़कपन से अत्यंत श्रेष्ठ पराक्रमी समझे जाते थे। सीता जी के प्रेम की विजय हुई। श्री राम ने उन्हें साथ ले चलना स्वीकार किया। इस कथा के अनुसार यह सिद्ध होता है कि पत्नी को पति सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, पत्नी की आज्ञा के दोहराने का अधिकार है। वह प्रेम से पति सुख के लिए ऐसा कर सकती है। सीता ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तब भी मैं आपके साथ चलूंगी। सीता जी के इस प्रेम ग्रह के आज तक कोई भी निंदा नहीं करता, क्योंकि सीता केवल पति प्रेम और पति सेवा के लिए ही समस्त सुखों को तिलांजलि देकर वन जाने को तैयार हुई। में जाकर सीता पति सेवा में सब कुछ भूलकर सब तरह सुखी रहती है। उसे राजपाट, महल, बगीचे, धन दौलत और दास दासियों की कुछ भी स्मृति नहीं होती। राम को वन में छोड़कर लौटा हुआ सुमंत
सीता के लिए विलाप करती हुई माता कौशल्या से कहता है, सीता निर्जन वन में घर की भांति निर्भय होकर रहती है। वह श्री राम में मन लगाकर उनका प्रेम प्राप्त कर रही है। वनवास से सीता को कुछ भी दुख नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राम के साथ सीता वनवास के सर्वथा योग्य है। सीता जैसे पहले वहां बगीचे में जाकर खेलती थी, वैसे ही वहां निर्जन वन में भी वह श्री राम के साथ बालिका के समान खेलती है। सीता का मन राम में है, उनका जीवन श्री राम के अधीन है। श्री राम के साथ सीता के लिए वन में अयोध्या और श्री राम के बिना अयोध्या ही वन है। धन्य पतिव्रत्या धन्य। सीता पति सेवा के लिए वन गई, परंतु उसको इस बात का बड़ा क्षोभ था कि सासुओं की सेवाओं से उसे अलग होना पड़ रहा है। सीता उनके पैर छूकर सच्चे मन से रोती हुई कहती है, सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना, तजब शोभु जनि छड़ऊ छेहु, कर्मु कठिन कहु देसु न मोहु। सास बहू का यह व्यवहार आदर्श है। सीता की सहिष्णुता का उदाहरण देखिए कि कई सीता को वनवास के योग्य वस्त्र पहनने के लिए कहती है, तब वशिष्ठ सरीखे महर्षि का मन भी शुद्ध हो उठता है, परंतु सीता उस कथन को केवल चुपचाप सुन ही लेती है। आज्ञा अनुसार वह वस्त्र धारण भी कर लेती है। इस प्रसंग से यह शिक्षा ग्रहणी करनी चाहिए कि सास या उनके समान नाते में अपने से बड़ा कोई भी स्त्री को कुछ भी कहे तो भरत के वन जाने पर राजा जनक भी राम से मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। सीता की माता श्री राम की माताओं से, सीता की सासुओं से मिलती है और सीता को साथ लेकर अपने डेरे पर आती है। सीता को तपस्वी के वेश में देखकर सबको विषाद होता है। वह महाराज जनक अपनी पुत्री के इस आचरण पर बहुत ही संतुष्ट होते हैं। माता पिता बड़े प्रेम से हृदय से लगाकर अनेक प्रकार की सीख और आशीष देते हैं। बात करते करते रात अधिक हो जाती है। सीता मन से सोचती है कि सासुओं की सेवा छोड़कर इस अवस्था में रात को यह रहना अनुचित है, किंतु स्वभाव से ही लज्जाशीला सीता मन की बात माँ बाप से कह नहीं सकती। जिस रावण के बारे में सुनकर देवता भी कांपते थे, उसी को सीता निर्भय होकर देखिए कैसे कैसे वचन कहती है। सीता अति क्रोध से उसका तिरस्कार करते हुए कहती है, अरे दुष्ट निशाचर, तेरी आयु पूरी हो गई है। अरे मूर्ख, तू श्री रामचंद्र की सहधर्मिणी को हरण कर प्रज्वलित अग्नि के साथ कपड़ा बांधकर चलना चाहता है। तुझमें और रामचंद्र में उतना ही अंतर है जितना सिंह और सियार में, समुद्र और नाले में, अमृत और कांजी में, सोने और लोहे में, चंद्र और कीचड़ में, हाथी और बिलाव में, गरुड़ और कौवे में, हंस और गीध में। मेरे अमित प्रभाव वाले स्वामी के रहते हुए तू मुझे हरण करेगा तो कैसे मक्खी घी के पीते ही मृत्यु के वश में हो जाती है, वैसे ही तू भी काल के गले में चला जाएगा। इससे यह सीखना चाहिए कि परमात्मा के बल पर किसी भी अवस्थाओं में मनुष्य को डरना उचित नहीं। राक्षसियों ने सीता को भय और प्रलोभन दिखलाकर बहुत ही तंग किया, परंतु सीता तो सीता ही थी। धर्म त्याग कर प्रश्न तो वहां उठ ही नहीं सकता था। सीता ने उसे छल से भी अपने बाहरी वर्ताव में विपत्तियों में बचने के हेतु कभी दोष नहीं आने दिया। उसके निर्मल और धर्म प्रेम पूर्वक मन में कभी बुरा रफुंता भी न आ सकी। रावण के महल में जो राक्षसियां थी, उन्होंने सीता को काफी डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन सीता बिल्कुल भी नहीं डरी। वो रात दिन भगवान श्री राम के चरणों में ध्यान में लगी रहती थी। सीता ने श्री राम को हनुमान के द्वारा जो संदेश कहलाया था, उसे पता लग सकता है कि उसकी कैसी पवित्र स्थिति थी। सीता जी की सावधानी देखिए। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता के पास जाते हैं, तब सीता अपने बुद्धि कौशल के साथ इस सब प्रकार की उनकी परीक्षा करती है। तब उसे यह विश्वास नहीं हो जाता कि हनुमान वास्तव में श्री रामचंद्र के दूत हैं, शक्ति संपन्न है और मेरी खोज में यहाँ आए हैं। तब तक खुलकर बात नहीं करती। जब पूरा विश्वास हो जाता है, तब पहले स्वामी और देवर की कुशल पूछती है, फिर आंसू बहाती है, करुणामय शब्दों में कहती है, हनुमान रघुनाथ जी, चित्त तो बड़ा ही कोमल है, कृपा करना मैं उनका स्वभाव ही है। फिर मुझसे वह इतनी निष्कुंठता क्यों कर रहे हैं? वह तो स्वभाव से ही सेवकों को सुख देने वाले हैं। मुझे उन्हें क्यों विसार दिया है? क्या रघुनाथ जी अभी मुझे याद भी करते हैं? ये भाई, कभी उस श्याम सुंदर के कोमल मुखमंडल को देखकर मेरी ये आंखें शीतल होगी। ओह, नाथ ने मुझे कभी बिल्कुल भुला ही दिया। इतना कहकर सीता रोने लगी और उनकी वाणी रुक गई। कहते कहते जब सीता के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, तब हनुमान जी उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि माता, कुछ दिन धीरज रखो। शत्रुओं संहार करने वालों,
कृतज्ञ श्री राम लक्ष्मण थोड़े ही समय में यहाँ आकर रावण का वध करके तुम्हें अवधपुरी में ले जाएंगे। तुम चिंता न करो, यदि तुम्हारी विशेष इच्छा है तो मुझे आज्ञा दे दो, तो मैं भगवान श्री राम की तुम्हारी दया से रावण वध कर और लंका को नष्ट करके तुम्हें प्रभु श्री राम के समीप ले जा सकता हूँ। अथवा हे देवी, तुम मेरी पीठ पर बैठ कर जाओ, आकाश मार्गे होकर महासागरों को लांघ जाऊंगा। यहाँ के राक्षस मुझे नहीं पकड़ सकेंगे। मैं शीघ्र ही तुम्हें श्री रामचंद्र के समीप ले जाऊंगा। हनुमान के वचन सुनकर यह बल कार्मिक परीक्षा लेने के बाद सीता कहने लगी, हे वानर श्रेष्ठ पति, भक्ति का समय पालन करने वाली मैं अपने स्वामी श्री रामचंद्र को छोड़कर स्वेच्छा से किसी भी अन्य पुरुष के अंग का स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण का वध हो गया। प्रभु श्री राम की आज्ञा से सीता स्नान करवाकर वस्त्र भूषण पहनाकर विभीषण श्री राम के पास लाते हैं। बहुत दिनों के बाद प्रिय पति श्री रघुवीर के पूर्णिमा के चंद्र सदृश मुख को देखकर सीता सारा दुख नाश हो गया। उसका मुख निर्मल चंद्रमा की भांति चमक उठा, परंतु श्री राम के यह स्पष्ट कह दिया कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। रावण का वध करके तुझको दुष्ट से चंगुल से छुड़ाया है, परंतु तू रावण के घर में रह चुकी है। रावण तुझको बुरी नजर से देखता है, अतः अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। तू अपनी इच्छा अनुसार चाहे जहाँ चली जा, मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता। श्री राम के इन अश्रुपूर्वक कठोर भयंकर वचनों को सुनकर सीता जी को कुछ ऐसी दशा हुई कि वो वचनों को हम आपको बता नहीं सकते। वह फूट फूट कर रोने लगी और फिर करुणाओं को करुणा सागर में डुबो देने वाले शब्दों में उसने धीरे धीरे से गदगद वाणी से कहा, हे स्वामी, आप असाधारण मनुष्य के भांति मुझे क्यों ऐसे कठोर अनुचित शब्द कहते हैं। मैं अपने शील की शपथ करके कहती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखें। हे प्राणनाथ, रावण के हरण करने के बाद जब मेरे शरीर पश किया था तब मैं परवश थी। इससे मैं देव का ही दोष है। यदि आपको यही करना था तो हनुमान को जब मेरे पास भेजा था तब मेरी त्याग कर दिए होते, तभी अब तक मैं अपने प्राण छोड़ देती। सीता जी ने बहुत ही बातें कही, परंतु श्री राम को कोई जवाब नहीं हुआ। तब वे दीनता और चिंता से भरे हुए लक्ष्मण बोले, हे सुमित्रे, ऐसे मिथिला देश कल्पित होकर मैं जीना नहीं चाहती। मैं दुख की निवृत्तियों लिए तुम यही अग्नि चिता तैयार कर दो। मेरे प्रिय पत्नी मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर जन समुदाय मध्य मेरा त्याग किया है। अब मैं अग्नि प्रवेश करके इस जीव का अंत करना चाहती हूँ। विदेही सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण ने कोप भरी लाल लाल आंखों से एक बार श्री रामचंद्र की ओर देखा, परंतु राम की रुचि के अधीन रहने वाले लक्ष्मण ने आकर और संकेत से श्री राम का रुख समझकर उसने इच्छा अनुसार चिता तैयार कर दी। सीता ने प्रज्वलित अग्नि पास कर जाकर देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े। हे अग्निदेव, यदि मेरा मन कभी भी श्री रामचंद्र जी से, तुम मेरी सब प्रकार से रक्षा करो। श्री रघुनाथ जी महाराज मुझे शुद्ध चरित्र वाले और दृष्टकों जिस प्रकार अर्थात जान सके वैसे ही मेरी सब प्रकार से रक्षा करो, क्योंकि तुम सब लोगों के साक्षी हो। इतना कहकर अग्नि की प्रदक्षिणा कर सीता हृदय से अग्नि में प्रवेश कर गई। सब और हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इंद्र, यमराज और वरुण आदि देवता आकर श्री राम को समझाने लगे। ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ रहस्य की बातें कही। इतने में सर्वलोकों के साक्षी भगवान अग्निदेव सीता को गोद में लेकर अकस्मात प्रकट हो गए और वैदेही को श्री राम के प्रति अर्पण करते हुए बोले, ऐशा ते राम वैदेही पापमस्याम न विधते, नेव वाचा न मनसा, नेव विद्या के चक्षा। हे राम, इस अपनी वैदेही सीता को ग्रहण करो, इसमें कोई भी पाप नहीं है। ये चरित्र भी मानी राम, इस सुलक्षणा सीता ने वाणी, मन, बुद्धि और नेत्रों से कभी तुम्हारा उल्लंघन नहीं किया। निर्जन वन में जब तुम इनके पास नहीं थे तब वह बेचारी निरुपाय और विवश थी। इससे बल गर्वित रावण उसे बलाए हर ले गया था। यद्यपि उसको अंतपुर में रखा गया था। क्रूर से क्रूर स्वभाव वाली राक्षसियां पहरा दे रही थी। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे, तिरस्कार भी किया जाता था, परंतु तुम्हारे मन में लगने वाली तुम्हारे प्राण हुई सीता ने तुम्हारे सिवा दूसरे का कभी मन में विचार नहीं किया। उसका अंतकरण शुद्ध, यह निष्पाप है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम किसी प्रकार की शक न करें, इसको ग्रहण करें। अग्निदेव के वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से भर गए। उन्होंने कहा, हे अग्निदेव, इस प्रकार सीता शुद्धि आवश्यक थी। मैं यूं ही ग्रहण कर लेता तो लोग कहते कि दशरथ पुत्र राम मूर्ख और कामी है।
कुछ लोग सीता के शील पर भी संदेश करते जिसका उनका गौरव घटता। आज इस अग्नि परीक्षा सीता को मेरा दोनों का मुख उज्जवल हो गया। मैं जानता हूँ कि जानकी नंदिनी सीता अन्य हृदय और सर्वदा मेरे इच्छा अनुसार रहने वाली है। जैसे समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह भी अपने तेज से मर्यादा रहने वाली है। दृष्टता रावण प्रदीप अग्नि ज्वाला के समान अप्रताप और सीता का स्पर्श नहीं कर सकता था। सूर्यकांति सीता मुझसे अभिन्न है। सीता अपने स्वामी देवर के साथ अयोध्या लौट आती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियों सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करती है। सब और सुख छा जाता है। अब सीता अपनी सासुओं की सेवा में लग जाती है, सेवा करती है और सबको मुग्ध होना पड़ता है। सीता गृहस्थ सारा काम सुचारू रूप से करती है, जिससे सभी संतुष्ट हैं। इससे भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक समय भगवान राम गुप्तचरों द्वारा सीता के संबंधों में लोकापवाद सुनकर बहुत ही शोक करते हुए लक्ष्मण से कहने लगे कि हे भाई, मैं जानता हूँ कि सीता पवित्र और यशस्विनी है। उसे तेरे सामने जलती हुई अग्नि परीक्षा करके अपनी परीक्षा दी थी और सब लोकराक्षी अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर समस्त देवता और ऋषियों के सामने सीता के पाप रहित होने की घोषणा की थी। लेकिन लोका के बात करने के कारण मैं सीता के त्याग निश्चय कर लिया है। इसलिए तू कल प्रातःकाल सुमन सारथी के रथ पर बैठकर सीता को गड़क ऋषि के उस पर तमसा नदी के तीर पर महात्मा वाल्मीकि आश्रम के पास निर्जन वन में छोड़कर चला आ। तुझे तेरे चरणों की और जीवन की शपथ है। इस संबंध में मैं तुझे कुछ भी नहीं कहना, सीता से भी अभी कुछ ना कहना। लक्ष्मण ने दुख भरे हाथ हृदय से मौन होकर आज्ञा स्वीकार कर ली। प्रातःकाल सुनते ही सुमंत कहकर रथ जुड़वा लिया। सीता जी ने एक बार मुनियों के आश्रम जाने के लिए श्री राम से प्रार्थना की थी, तो उनको लगा कि हो सकता है कि मुझे मुनियों के आश्रम ले जा रहे हो। सीता जी ने यही समझा कि स्वामी ऋषिकेश आश्रम की ओर जाने की आज्ञा दी है। यह बांटने के लिए बहुमूल्य गहने, कपड़े, विविध प्रकार की वस्तुएं लेकर वन के लिए विदा हो गई। मार्ग में अपशकुन होते देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा, भाई आपने नगर और घर में सब प्रसन्न है? लक्ष्मण कहा, सब कुशल है। यहाँ तक कि लक्ष्मण ने सहन किया, परंतु तीर पर पहुंचते ही लक्ष्मण हृदय भर आया, दिन की भांति फूट फूट कर रोने लगा। रोते देख सीता कहने लगी, भाई तू क्यों रो रहा है? हम लोग ऋषि के आश्रम के समीप आ गए हैं। ये तो हर्ष होने चाहिए और उल्टा तुम खेद कर रहे हो। तुम तो रात दिन श्री रामचंद्र जी के पास ही रहते हो, तो क्या रात्रि को वियोग में शोक करने लगे हो? मुझे भी राम प्राणी की प्रिय हैं, पर मैं तो शोक नहीं करती हूँ। लड़कपन छोड़ो, उस पार चलकर मुझे तपस्वी दर्शन करवाओ। उनकी पूजा करके एक ही रात रह हम लोग घर वापस लौट आएंगे। मेरा मन भी कमल नेत्र सिंह सदृढ़ श्री राम को देखने के लिए उतावला हो रहा है। लक्ष्मण ने सिर नीचा करके गदवाणी से लोकापवाद प्रसंग वर्णन करते हुए कहा, देवी आप निर्दोष हैं, किंतु श्री राम ने तुमको त्याग दिया है। अब तुम श्री राम को हृदय में धारण करके प्रतिव्रत धर्म का पालन करती हो। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रहो। लक्ष्मण के इन दारुण वचनों को सुनते ही सीता मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद होश आने पर रोकर विलोप करने लगी। बोली, हे लक्ष्मण, विधाता ने मेरे शरीर को दुख भोगने के लिए रचा है। मालूम नहीं मेरे कितनी जोड़ियों के विछुड़िया था, जिससे आज मैं शुद्ध आचरण वाली सती होने पर भी धर्मात्मा प्रिय पति राम के द्वारा त्यागी जाती हूँ। हे लक्ष्मण, पूर्व काल में जब मैं वन में थी, तब मैं स्वामिनी सेवका सौभाग्य मिलने का कारण वन के दुखों में भी सुख मानती थी, परंतु हे सौम्य, अब प्रियतमा के वियोग में आश्रम में कैसे रह सकूंगी? मैं आज ही इस भागीरथी में डूबकर अपना प्राण दे देती हूँ, परंतु मेरे अंदर श्री राम का वंश बीज है। यदि मैं डूब मरूंगी तो मेरे स्वामी वंश नाश हो जाएगा, इसलिए मैं मर भी नहीं सकती। हे लक्ष्मण, तुमको राजाज्ञा है तो तुम मुझे अभिमन्यु को छोड़कर चले जाओ, परंतु मेरी कुछ बातें सुनते जाओ। मेरी आरोपों से मेरी सारी सासुओं को हाथ जोड़कर चरण वंदन करना और फिर महाराज को मेरा प्रणाम कहकर कुशल पूछना। हे लक्ष्मण, सबको सामने सिर नवाकर मेरा प्रणाम कहना और धर्म में सदा सावधान रहने वाले महाराज से मेरी ओर से यह निवेदन करना। ये तो कहानी थी सीता जी को जंगल में जब राम ने लक्ष्मण के द्वारा छुड़वाया था, तब तक की। इसके आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, स्टोरी जो है आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की स्टोरी यहीं तक के लिए। इसका आगे का हिस्सा जो पार्ट है मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी आपके लिए।